आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बच्चों। द बैलेंस शीट ऑफ आदि एंड समीर हु आर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 31 2018 एंड बैलेंस एज ऑन 31 2018 गिवन। देखो यहाँ पे बच्चों जो आदिल और समीर है ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है और उनका ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2018 को क्या किया उन्होंने, दे हैव एडमिटेड द राजू, उन्होंने राजू को क्या किया, पार्टनरशिप में एडमिट किया है। तो राजू न्यू पार्टनर्स है। तो आदिल और समीर दिस आर द ओल्ड पार्टनर्स एंड राजू इज अ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी एडजस्टमेंट को टिक कर देते हैं। जैसे राजू पे 30,000 इज कैपिटल, इसको टिक करने की जरूरत है। राजू ने कैपिटल लाया हुआ है, उसकी एंट्रीज आएगी। गुडविल को टिक करने की जरूरत नहीं है। आरडीडी हम डेटर को टिक करेंगे। आरडीडी पे एडजस्टमेंट है तो डेटर को टिक करेंगे। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर दिया बच्चों। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500, तो इन्वेस्टमेंट को भी टिक करेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी टिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए टिक करना है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट मतलब क्या करना, चेंज होना। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होना मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कम ज़्यादा होने से जो ये रिजर्व क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट से जो रिजर्व या लॉस से रिजर्व क्रिएट हुआ है, वो रिजर्व को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। इसलिए हम इसको भी टिक कर देंगे, इसका इफेक्ट इसमें भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद संडी क्रेडिटर्स 60 to 250, संडी क्रेडिटर्स को टिक कर लेंगे। देखो यहाँ पे ठीक है, उस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो कैपिटल ऑफ आदि एंड समीर टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग द राजू कैपिटल एज अ बेस। देखो अभी कल का सम और इसमें फर्क क्या है, देखो अगर आप रोज सम सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा, नए नए सम में चेंजेस आ रहे हैं। देखो कैपिटल आपको एडजस्ट करना है, आदि और समीर का एडजस्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस किसका कैपिटल लेना है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेना है। देखो हमने यहाँ पे बाय टेकिंग द राजूस कैपिटल एज अ बेस, कल के सम में क्या था, हम ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बच्चों उसको बेस लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल था उसका टोटल करके हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को कैलकुलेट किए थे। आलिया का कैपिटल कल कैलकुलेट किया था। यहाँ पे न्यू पार्टनर ने कैपिटल ऑलरेडी लाया है, तो जो न्यू पार्टनर जो कैपिटल 30,000 लाया उसको बेस लेके कैपिटल को पीएसआर में डिवाइड करना है और जो डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट का उसमें कैश में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अपने को बनाना क्या है, देखो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अपने को ड्रॉ करना है। तो उसके पहले देखो अभी सब टिक हो गया, टिक होने के बाद हम अकाउंट ड्रॉ कर देते। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर दिया, रिवैल्यूएशन बनाने को बोला है, पार्टनर्स कैपिटल ये ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एंड वर्किंग नोट में कैश और गुडविल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दिया है कैश अकाउंट बनेगा। तो अभी सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये जो बैलेंस शीट है बच्चों, बैलेंस शीट को एज इट कॉपी डाउन करना। जिसका अकाउंट बना है उसमें उसका बैलेंस जाएगा, जैसे लाइबिलिटी का क्रेडिट में जाएगा और एसेट्स का डेबिट में जाएगा, जिसका अकाउंट बना उसमें, और बाकी जो आइटम्स है जहाँ पे दिए वहीं पे लिखना है। जैसे अभी देखो कैपिटल अकाउंट है आदिल और समीर का, कैपिटल अकाउंट दिया ना, तो कैपिटल अकाउंट हमने बना रखा है, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम ब्रॉट डाउन कर देंगे, देखो 90,000 एंड 48,600 कैपिटल ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको हम लाइबिलिटी में लिख देते हैं। हाँ, लाइबिलिटी में एज इट इज लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख देते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनर कॉलम में लिखेंगे, उस पर एडजस्टमेंट हमने टिक करके रखा है, ये रिजर्व है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में चेंज होने से क्रिएट होना रिजर्व। उसके बाद जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में डिवाइड, क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट होता है इसलिए हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट में डिवाइड, पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं, क्रेडिट में लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है संडी क्रेडिटर्स। संडी क्रेडिटर्स जो बच्चों वो लाइबिलिटी है, एज इट इज लाइबिलिटी में कॉपी डाउन कर देंगे संडी क्रेडिटर्स को। ठीक है, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आता है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसको लाइबिलिटी में वैसे ही कॉपी डाउन कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर के नीचे जगह छोड़ के कैपिटल बिल्स पेबल को हमने लाइबिलिटी में लिख दिया। हो गया, लाइबिलिटी से सारा आइटम पोस्टिंग कर दिया। अभी एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे एसेट साइड में, इनर कॉलम में आएगा। क्योंकि उसके ऊपर टिक कर रखा है, उस पर एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 1,08,000 है, इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, एसेट्स में 1,08,000 हम इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देंगे, उस पर एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेटर पे एक एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट में चल जाएंगे, डेटर्स को टिक किया है तो डेटर को इनर कॉलम में लिख देंगे, एक एडजस्टमेंट है उसके नीचे। उसके बाद गुडविल का अकाउंट बना है, तो एसेट्स है उसका अकाउंट बना है, उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे। समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अभी जैसे यहाँ पे रिजर्व है, रिजर्व भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस
देखो दो चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सस्पेंस अकाउंट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक्सपेंस होता है, दोनों भी पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो रिजो है वो हमने डिवाइड किया, वैसे एसेट साइड में भी अगर रिजो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो वो भी हम कहते हैं पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये देखो एसेट साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं, देखो उनका रेशो 12,000 था, उनका रेशो क्या था ओल्ड पार्टनर का 2:1, मतलब 2/3 1/3, सर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया? जैसे देखो अभी 12,000 8,000 4,000 यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर दिया है, समझ में आया? कैसे करना है, मीन्स 2:1 है ना, 2:1 में डिवाइड कर देंगे 12,000 प्रॉफिट लॉस डिवाइड। जैसे जनरलिजो को डिवाइड किया, देखो जनरलिजो भी 12,000 ही था, देखना है ये देखो जनरलिजो भी 12,000 ही था, उसको हमने डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम 12,000, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से। ठीक है, 8,000 4,000, यहाँ पे जनरलिजो 8,000 4,000, दोनों भी 12,000 ही था। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वो भी 12,000 ही है, उसको भी डिवाइड कर देंगे, उनके रेशो 2:1, अमाउंट सेम आएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एसेट साइड में था इसलिए डेबिट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स होते हैं डेबिट। ठीक है, ये आ गया एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट 8,000 4,000 डिवाइड हो गया, समझा बच्चों? उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैश। कैश का अकाउंट बना रखा है, तो कैश अकाउंट वर्किंग नोट में बना है, एसेट से ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। एसेट्स बच्चों हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते हैं, वो ध्यान में रखना। अभी देखो सारा पोस्टिंग हो चुका है, पोस्टिंग हो चुका है, तो पहला एडजस्टमेंट दिया है, देखो राजू पे 30,000 कैपिटल, कैपिटल लेके आए। न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे, देखो कैश डेबिट, तो कैश के डेबिट क्या लिखेंगे कैपिटल, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में देखो यहाँ पे लिख देंगे टू राजू कैपिटल 30,000। उसके बाद राजू कैपिटल क्रेडिट है, राजू कैपिटल क्रेडिट है, तो राजू के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट्स में लिखेंगे बाय कैश, राजू में आएगा अमाउंट 30,000, उसने कैपिटल लेके आया। ठीक है, ब्रिंग इन कैपिटल। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ये कैपिटल का होगा। उसके बाद राजू पे 15,000 गुडविल, पहला राजू ने क्या किया 15,000 गुडविल लाया है। तो गुडविल जब कैश में लाता है, पार्टनर्स जब गुडविल लाता है, तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, गुडविल ब्रिंग की एंट्री आएगी, ब्रिंग इन कैश। तो गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, गुडविल जब कैश में लाता है तो कैश में लाने की एंट्री ब्रिंग इन कैश रिटेन, गुडविल ब्रिंग इन कैश रहेगा तो पहला कैश में लाने की एंट्री आएगी, उसके बाद रिटर्न की एंट्री। तो कैश में लाने की एंट्री क्या आती है, गुडविल ब्रिंग इन कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल। ठीक है, कितना लाया उसने 15,000। उसके बाद गुडविल अकाउंट क्रेडिट था, गुडविल क्रेडिट था ना, तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, गुडविल जैसे कैश मिलता है उसके बाद उसको रिटर्न करना है। आपने नहीं बोला तो भी रिटर्न करना होता है, कैश में लाएगा तो गुडविल रिटर्न करने की एंट्री आपका होती है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। रिटर्न मतलब ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करना, तो उनको हम सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया है 2:1 और न्यू रेशो नहीं दिया है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो क्या होगा तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशो होगा, मतलब 2:1 पे डिवाइड करेंगे। तो गुडविल को डिवाइड करने की एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा टू आदिल टू समीर। देखो गुडविल डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू आदिल। ठीक है, टू आदिल कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल कितना था टोटल 15,000 था, तो गुडविल देखो रिटर्न कर किया हमने 15,000, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे कैसा डिवाइड किया, यहाँ पे लिख के दिया, देखो हमने गुडविल को कैसा डिवाइड किया 15,000 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 10,000, 15,000 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 15,000, तो ये 10,000 15,000 डिवाइड कर दिया। अभी देखो गुडविल अकाउंट डेबिट था तो गुडविल के डेबिट में लिख दिया हमने आदिल और समीर। उसके बाद आदिल और समीर दोनों क्रेडिट है, तो आदिल और समीर क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। ठीक है, बाय गुडविल करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता है 10,000 एंड 15,000। समझ में आया बच्चों, ऐसे हमने दोनों की पोस्टिंग कर दी। उसके बाद क्या लिखा है आगे, ये तो गुडविल लाना और रिटर्न करना होगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसी लाइन में आगे लिखा है हाफ ऑफ द गुडविल, तो क्या लिखा है देखो हाफ ऑफ द गुडविल, हाफ ऑफ द सम ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स आदि, सॉरी विड्रॉ बाय आदि एंड समीर। तो ओल्ड पार्टनर आदि और समीर दोनों ने क्या किया विड्रॉ किया है, तो कितना विड्रॉ किया है, किसने कितना विड्रॉ ऐसा लिखा है, तो उनके रेशो में विड्रॉ कर लेंगे ओल्ड रेशो में। तो गुडविल विड्रॉ किया है तो गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री सैक्रिफाइस रेशो में आ जाएगी, गुडविल विड्रॉ इन कैश। तो गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री पास करते हैं, देखो गुडविल जब विड्रॉ करेंगे तो गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो एंट्री देखो यहाँ पे हमने पास करके रखी हुई है वर्किंग नोट में। तो गुडविल को विड्रॉ कर रहा है कौन, आदि और ये, तो गुडविल
को विड्रॉ करेगा, गुडविल किस में से विड्रॉ होता है, कैश में से। उसकी जर्नलिटी आती है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। गुडविल को विड्रॉ करने की जर्नलिटी क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब आदि कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, आदि का जो कैपिटल है वो डेबिट होगा, उसके बाद इसका समीर का कैपिटल अकाउंट वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो टू कैश, तो देखो आदि और समीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो आदि और समीर के डेबिट में लिखेंगे, आदि और समीर के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। और दोनों का गुडविल डाल देंगे 5000 एंड 2500। समझ में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे वर्किंग नोट देखो दिया है टोटल 50% गुडविल विड्रॉ करना है, हाफ, मतलब टोटल गुडविल 15,000 था, 50% विड्रॉ किया तो 7,500 आया। तो 7,500 उसको डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। तो कैश में से गुडविल जाएगा तो कैश के क्रेडिट में आएगा, उसे डेबिट में आएगा, और कैश के क्रेडिट साइड में आएगा आदि कैपिटल, आदि को मिल रहा है 5,000 और बाय समीर कैपिटल, समीर को मिलेगा 2,500। टोटल गुडविल विड्रॉ हो गया 7,500। तो गुडविल विड्रॉ इन कैश, तो गुडविल को विड्रॉ करने की इंटरेस्ट समझ में है। देखो बच्चों गुडविल को जब विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स रिसीवर है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे कैश और कैश के क्रेडिट में लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। समझ में, इस तरह से गुडविल विड्रॉ हो गया। अभी देखो यहाँ पे गुडविल जब मोस्टली जब हम गुडविल ब्रिंग इन कैश करते थे तो गुडविल अकाउंट दोनों टैली होता था, इक्वल होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, गुडविल का बैलेंस आ रहा है। देखो डेबिट साइड क्या है, 27,000 है, डेबिट साइड इज मोर, मोस्टली क्या है, डेबिट साइड क्या है गुडविल का ज़्यादा है, ठीक है। क्रेडिट में सिर्फ 15,000 है, तो डेबिट में 12,000, 10,000 और 5,000, टोटल हो गया बच्चों 27,000। तो क्रेडिट में 15,000, तो इसका जो बैलेंस आएगा ना, तो 27,000 दोनों साइड लिख देंगे। इसका जो बैलेंस आ रहा है 27,000 से माइनस करेंगे, ठीक है। 27,000 15,000 माइनस करें तो 12,000 बैलेंस आ रहा है। ये जो 12,000 जो है हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, लेकिन जब गुडविल कैश में लाया रहेगा तो उस टाइम पे गुडविल आपको बैलेंस शीट में रखने को बोला नहीं है, तो गुडविल को अपने को रिटर्न करना है। क्या करना है, उसको रिटर्न, कल किए थे ना वैसे ही। तो गुडविल को क्या करेंगे बच्चों, हम रिटर्न कर देंगे। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, बैलेंस ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स 12,000। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, आदिल में जाएगा 12,000 गुडविल जो है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, देखो 8,000 जाएगा, ठीक है। आदिल में चला जाएगा, समझ में, आदिल कैपिटल और दूसरा समीर कैपिटल, ठीक है। दोनों में डिवाइड कर देंगे, उनके जो रेशो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, समीर और आदिल में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो अभी यहाँ पे ये हो गया आदिल कैपिटल, ये हो गया समीर कैपिटल, ठीक है, दोनों में डाल देंगे। तो गुडविल हमने डिवाइड कर दिया, और इसकी जर्नलिटी अगर देखना है तो जर्नलिटी भी देख सकते हो। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आदिल अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल क्रेडिट है, गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय आदिल बाय समीर, ठीक है। और आदिल समीर डेबिट है तो उसके डेबिट में लिखेंगे, आदिल और समीर के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल लिखेंगे, ठीक है। तो गुडविल टू गुडविल आएगा, इसमें आदिल में आएगा 8,000, इसमें आएगा 4,000, ठीक है। इसको गुडविल को हमने क्या कर दिया है, रिटर्न ऑफ, चाहे तो नीचे लिख दो रिटर्न ऑफ। ऊपर वाला गुडविल विड्रॉ है, नीचे वाला गुडविल क्या है, रिटर्न ऑफ है। समझ में। तो गुडविल का फिर से एक बार देखना है तो देख सकते हो। देखो सबसे पहला क्या करना है, गुडविल ब्रिंग इन कैश, सबसे पहला गुडविल को हम कैश में लाएंगे। गुडविल को कैश में लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट में गुडविल के क्रेडिट में। उसके बाद हमने क्या किया, गुडविल को रिटर्न किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हमको क्वेश्चन बोला है गुडविल को विड्रॉ करने को कैश में, तो गुडविल को कैश में विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू कैश, कैश में निकाला, देखो ये लोग रिसीवर इसके डेबिट में आएगा। उसके बाद कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये गुडविल हमने क्या किया, विड्रॉ कर दिया, आदिल और समीर दोनों के क्रेडिट आदिल और समीर दोनों के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 7,500, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ। उसके बाद गुडविल का टोटल करेंगे, जो बैलेंस आएगा ना वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स देखो गुडविल डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। उसकी जर्नलिटी हमने बताया कि गुडविल को रिटर्न ऑफ कैसे करना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, गुडविल के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी गुडविल का सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया। उसके बाद आरडीडी क्रिएटेड, अभी आरडीडी क्रिएटेड 10%, तो आरडीडी किस पे, डेटर्स पे निकालना है। तो बैलेंस में चले जाते हैं, देखो लेस आरडीडी 10%, तो लेस आरडीडी 10%, 10% 39,000 का 10% 3,900 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 35,100, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो एसेट्स कम होता है
तो एसेट्स कम होगा तो बच्चों लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट हो जाएगा। सिंपल सा इफेक्ट है, लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, इसकी जर्नलिटी चाहिए तो जर्नलिटी देख सकते हो। ये देखो जर्नलिटी कैसा है, डिक्रीज द एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एसेट्स कम होगा ना, डेटर्स कम होगा तो डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में होगा, और ये लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 30,000। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखा है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेना है, यहाँ पे एप्रिशिएट बाय मतलब वही अमाउंट दिया है, कितने से एप्रिशिएट हुआ है 30,000 से। पहले देखो पिछले समय में हम क्या थे, डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे डिफरेंस है एप्रिशिएट बाय, बाय जब दिया रहेगा वही अमाउंट लेना है। ठीक है, तो 30,000 से वो क्या हो गया बच्चों, एप्रिशिएट हो गया, तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं ऐड एप्रिशिएट 30,000 पूरा, डिफरेंस नहीं लेना है, पूरा 30,000 लेना है। पहला क्या करते थे हम 30,000 लेते थे, डिफरेंस लेते थे, वो इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा बोलते थे। यहाँ पे बाय बोला, वहाँ पे अप टू लिखा था, इंक्रीज टू, हाँ ऐसा लिखते थे, वैल्यूड, तो उस टाइम पे ऐसे डिफरेंस लेते थे। यहाँ पे जितना बाय, यहाँ लिखा है इंक्रीज बाय, ठीक है, एप्रिशिएट बाय, तो इंक्रीज बाय 30,000, तो 30,000 से बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा, अभी देखो 75 30,000 हट गया 1,05,000 आ जाएगा, और प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में जितना प्रॉफिट हुआ 30,000 वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, उसकी जर्नलिटी अगर देखना है तो जर्नलिटी ऐसा आएगा, देखो एसेट्स इंक्रीज, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स बढ़ गया इसलिए डेबिट होगा, और प्रॉफिट इसलिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 22,500 से रिड्यूस हो गया, उतना ही माइनस करें, जितना दिया उतना, बाय बोला ना तो बाय बोला जितना दिया उतने से माइनस कर, डिफरेंस नहीं लेने का, तो 22,500 से माइनस करेंगे, माइनस करके जो बैलेंस आएगा आउटर कॉल में 85,500। फिर उससे देखो एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम हो गया ना क्या, लेकिन कौन सा एसेट्स कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 22,500 कम हो गया, तो 22,500 का हमको लॉस हो गया, लेकिन हमारे पास उस लॉस को खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन रिजो है वो पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन रिजो पड़ा हुआ है, तो ये जो लॉस है ना बच्चों इसमें से आप माइनस कर सकते हो। लेकिन देखने जाएंगे हमको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, देखो 22,500 का लॉस हुआ है, लेकिन हमारे पास रिजो में कितना पड़ा है, सिर्फ 15,000, कितना पड़ा है 15,000, तो हम पूरा तो माइनस नहीं कर पाएंगे 22,500, तो हम इसमें से सिर्फ फिलहाल कितना माइनस करेंगे बच्चों, इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है उसका सिर्फ 15,000 लॉस यहाँ से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा नील। क्या क्या 22,500 हमको लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट 22,500 से लेस हुआ है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है वो 15,000 पड़ा है, तो उस लॉस में से हम सिर्फ 15,000 ही लॉस यहाँ से माइनस कर सकते हैं। फिर बचा हुआ लॉस आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 22,500, 15,000 हमने रिजर्व में से माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया, 15,000 रिजर्व में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7,500 रुपीज़ यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो अपने को रिवैल्यूएशन में लॉस कितना है, सिर्फ 7,500, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का प्रॉफिट ऑलरेडी 15,000 पड़ा हुआ था, तो अभी जो रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 15,000 यहाँ से यूज कर लेंगे। हाँ, फिर बचा जो लॉस है 7,500 लॉस है वो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे 7,500, तो अपना रिवैल्यूएशन लॉस सिर्फ 7,500 होगा। तो रिवैल्यूएशन में लॉस एसेट्स कितने से डिक्रीज हो गया समझो, अभी रिवैल्यूएशन में कितना डिक्रीज हो गया, 7,500, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,500, तो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में 7,500 लिख दिया। समझ में आया बच्चों, ये इसका मतलब एडजस्टमेंट था। उसका सन्डी क्रेडिटर्स टू बी वैल्यूड एट 62,250, देखो सन्डी क्रेडिटर 62,250 से वैल्यूड हुआ है। अभी यहाँ पे देखो वैल्यूड दिया है, यहाँ पे बाय था, यहाँ पे वैल्यूड ऐड दिया है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो अमाउंट दिया है, देखो अप्रिशिएट बाय लिखा है, रिड्यूस बाय लिया, यही अमाउंट से हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे वैल्यूड ऐड दिया है, वैल्यूड ऐड दिया मतलब आपको डिफरेंस लेना है, वैल्यूड ऐड दिया डिफरेंस लेना है, तो 62,250 जो है हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 750, उतने से अपना क्या हो गया, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गया, तो लेस रिड्यूस, पहला 63,000 था, अभी 62,250 हो गया, मतलब 7,500 से कम हुआ, क्रेडिटर्स देखो कम हो गया, 7,500 से कम हो गया, तो क्रेडिटर्स 7,500 से कम हो गया, तो लायबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट होता है कि नहीं, लायबिलिटी कम होगा तो बच्चों प्रॉफिट होगा, तो एंट्री ऐसा है, डिक्रीज लायबिलिटी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सन्डी क्रेडिटर्स, कितने का, 750 का प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी के कम होने से प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो फाइनली सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए, जितने एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कैपिटल ऑफ आदि एंड समीर टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग द राजूस कैपिटल बेस कैपिटल।
कल हमने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस लिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज हम क्या करें, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बेस लिया था। कल न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ था और हमने ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बेस लेके किया था, लेकिन आज न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है और उस कैपिटल को बेस लेके अपने को सम सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जब न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है तो किस में एडजस्ट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके लिए अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालता कैसे है, देखो अभी ओल्ड रेशो उनका 2:1 दिया था, हाँ मतलब आदिल का 2/3 और समीर का 1/3। ठीक है, देखो यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है, दिख रहा है ना 2:1। ठीक है, तो ये उनका रेशो हो गया। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, टू कैलकुलेट द बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर्स मिस राजू शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर, राजू का शेयर कितना था, 1/4 था। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 होगा, तो 1 माइनस 1/4 मतलब 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया तुम्हारा बैलेंस रेशो। अब बैलेंस रेशो से न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। स्टेप सेकंड है न्यू रेशो कैलकुलेट, बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो, बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। तो बैलेंस रेशो 3/4 और ओल्ड रेशो क्या था 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। उसके बाद वैसे समीर का भी आएगा, उसका बैलेंस रेशो 3/4 है और ओल्ड रेशो 1/3 है समीर का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा न्यू रेशो। ठीक है, उसके बाद न्यू पार्टनर का न्यू रेशो, आलिया का सॉरी क्या नाम इसका, न्यू पार्टनर का नाम था राजू, यहाँ पे आलिया गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे राजू आएगा। ठीक है, तो राजू का न्यू रेशो आएगा, उनका ओल्ड रेशो क्या था, उसका शेयर कितना 1/4 था राजू का शेयर कितना था 1/4 था। तो अभी क्या करना है, देखो इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो इसके नीचे भी 12 आना चाहिए। इसका 1/4 है, तो इसके नीचे 12 आने के लिए अपने को कितने से मल्टीप्लाई करने का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 3 जा 12 आ जाएगा। ऊपर तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे क्या था 3 से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 3 3 जा 1, 3 1 जा 1 एंड 3 4 जा 12। तो रेशो बन गया 6:, देखो 6:3 3:3, ये आ गया। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो 2:1:1, ये तुम्हारा न्यू रेशो है। तो जो न्यू रेशो जो तुम्हारा आया है उस रेशो में क्या करना है, कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं अभी, देखो टोटल सबसे पहला स्टेप क्या था, ये न्यू रेशो 2:1:1 अभी हमने कैलकुलेट किया। इस रेशो पे आपने को कैपिटल फाइंड होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल कैपिटल इक्वल टू होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर राजू, उसका रेसिप्रोकल शेयर मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे उसका 1/4 शेयर था, उसका शेयर कितना 1/4, तो उसका उल्टा कर देने का 4/1 को क्या करना है, जो 1/4 दिख रहा है कि नहीं, ये 1/4 को क्या करना 4/1 कर देना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल शेयर्स। तो हमने क्या किया 4/1 कर दिया। तो देखो अभी टोटल कैपिटल राजू का कितना कैपिटल आया, 30,000 कैपिटल आया। राजू ने कितना कैपिटल लाया था, 30,000 कैपिटल राजू ने लाया था, दिख रहा है। तो 30,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4/1, तो कितना अगर टोटल कैपिटल आ गया 1,20,000, दिख रहा है। टोटल कैपिटल देखो यहाँ पे आ गया 1,20,000 टोटल कैपिटल आ गया। अभी जो 1,20,000 टोटल कैपिटल आ गया डिवाइडेड इंटू न्यू पीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर, उसमें 2:1:1 में क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। तो 2:1:1 मतलब क्या, 2/4, 1/4, 1/4। ठीक है, ऐसा हमको डिवाइड करना है। तो पहला आदिल को डिवाइड करते हैं। देखो आदिल का कितना आ गया, देखो डिवाइड किया कि नहीं, 1,20,000 इंटू 2/4 60,000 आएगा। फिर उसके बाद देखो समीर का डिवाइड करते हैं। समीर का भी सेम वैसे 1,20,000 1/4 30,000। फिर राजू का भी देखो डिवाइड किया 30,000 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सॉल्व करके न्यू पार्टनर्स का कैपिटल आ गया। अभी जो कैपिटल ने बच्चों आया है उसको टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये देखो हमने ये बैलेंस सबका बैलेंस लिख दिया, जो आया था ना ये बैलेंस हमने कैपिटल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन करके लिख दिया है। और यही जो कैपिटल है अब चाहिए तो हम बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं, इधर एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस लिखना होता है ना, वहाँ पे समीर कैपिटल आदिल कैपिटल, समीर कैपिटल एंड राजू कैपिटल। ठीक है, तीनों का कैपिटल लिख देंगे, यहाँ पे तीनों का कैपिटल आ जाएगा। ये तीनों के कैपिटल का टोटल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। समझ में, इस तरह से क्या किया हमने, कैपिटल का ही लिख दिया। अब क्या करो, ये तो सॉल्व हो गया। अभी उसमें ये भी बोला था कि अभी कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू द कैश। देखो लिखा कैपिटल टू बी मेड थ्रू द
कैश, ठीक है। उसका जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है किस में करना है, कैश में करना है, ठीक है। तो कैश में हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करना है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का टैली करते थे। देखो शुरुआत अभी अकाउंट की टोटलिंग करना चालू करते हैं, तो पहले हम रिवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन पहले भी चाहिए तो आप टैली कर सकते हो। देखो क्रेडिट का बैलेंस 30,750 है, डेबिट का बैलेंस 11,400, तो क्रेडिट साइड हैवी, देखो डेबिट का कितना है 11,400, तो हैवी साइड कौन सा है 30,750, तो जो हैवी साइड है दोनों बाजू लेंगे, 30,750 दोनों बाजू लिखेंगे और कम वाले को माइनस कर देंगे, जो लेस अमाउंट है ना बच्चों उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बैलेंस आया 19,350, तो जो 19,350 है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, और जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरह से देखो यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, हाँ क्या डिवाइड किया, आदिल का डिवाइड किया है 19,350 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 12,900, समीर का 19,350 1 डिवाइड बाई 3 626450, तो हम डिवाइड कर दिए, तो ये जो अमाउंट डिवाइड किया है वो कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे कैपिटल, ठीक है, उसमें आएगा आदिल और उसमें आएगा समीर, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 12,900 आदिल को मिला और समीर को मिला बच्चों 6,450। अभी जो अमाउंट है देखो इधर डेबिट साइड में आया कि नहीं आया है, तो इधर डेबिट में आया, तो इधर डेबिट में आया तो उधर किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा कैपिटल के। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है उधर डेबिट था, इधर क्रेडिट में लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जाके कैपिटल अकाउंट का टैली करेंगे। जो कैपिटल अकाउंट का अभी जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो क्या करना है अपने को, इट शुड बी एडजस्ट इन थ्रू द कैश। हमको क्या बोला उसको, कैश में एडजस्ट करने वाला, तो हम कैश में एडजस्ट कर देंगे, मतलब जो डिफरेंस आएगा कैश में आएगा। समझ में, लोन में भी बोलते हैं कभी कभी करंट अकाउंट में बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब जैसा बोला वैसा करना है। अब देखो कैश में एडजस्ट करने बोला तो पहला करो टोटलिंग मारो, तो इसमें देखो अगर टोटलिंग करने जाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा है। इसमें किसका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल देखो ज़्यादा दिख रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना है, टोटल ये 1,20,900 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का टोटल यहाँ तक का टोटल करेंगे तो ऑलरेडी टोटल इसका कम है। देखो इसका टोटल डेबिट का जो टोटल आ रहा है समथिंग कुछ 1,20,900 क्रेडिट का है, उससे कम थोड़ा डेबिट का आ जाएगा, तो वही जो क्रेडिट का टोटल है वो डेबिट में लिख देंगे 1,20,900, ठीक है बच्चों। ये जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल डेबिट में आ गया, तो उसमें से हम क्या करेंगे, अभी इधर का जितना टोटल था इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इधर बैलेंस आ रहा है। देखो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंस डेबिट में आएगा, उसको लिखेंगे टू कैश। तो कभी कभी डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है तो बैलेंस इधर क्रेडिट में आएगा, तो कैश करके। तो अब ये जो कैश है ना आदिल का किधर है, डेबिट में है ना, 31,900 आएगा डेबिट में है, तो कैश के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। कैश को जाने वाला है क्रेडिट साइड में बाय कैपिटल, उसमें आएगा आदिल का कैपिटल। आदिल का कैपिटल कितना आया टोटल 31,900, समझ में आया, ये पहला आदिल का। उसके बाद उसी तरह से समीर का भी, समीर का टोटल 6450 इसका टोटल है, तो डेबिट में भी सेम लिखेंगे 64,050, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल इसमें भी ज़्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को सेम लिख देंगे। उसके बाद डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये डिफरेंस आ रहा है 19,550। तो ये जो 19,550 इधर डिफरेंस आया है उसको क्या करेंगे हम, दोनों बाजू इधर डेबिट में कैश, इसके डेबिट में, तो सेम कैश के क्रेडिट में आएगा बाय कैपिटल ऑफ समीर, उसके क्रेडिट साइड में आएगा, उधर डेबिट में इधर क्रेडिट में आ गया। समझ में, इस तरह से क्या किया हमने, ये टैली कर दिया। अभी कैपिटल अकाउंट टैली हो गया, कैपिटल का बैलेंस हमने किस में डाल दिया, कैश में। अगर समझो कैपिटल में क्रेडिट साइड में बैलेंस आता तो कैश की तरह डेबिट में लिखते थे, कैश के किधर लिखते थे, डेबिट में। वैसे वैसा आपको इफेक्ट डालना है। अभी कभी कभी करंट अकाउंट दिया जाता है तो करंट अकाउंट का इस तरह से इफेक्ट डालना, लोन दिया रहता है तो लोन का भी उस तरह से इफेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अभी क्या करना है, वर्किंग नोट में कैश अकाउंट का टैली करेंगे। तो देखो कैश अकाउंट अगर टैली करने जाए, कैश अकाउंट का डेबिट में 75,600, क्रेडिट में 4950 है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है इसमें, तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है 75,600 दोनों बाजू लिखेंगे। क्रेडिट का टोटल कम था ना, क्रेडिट का टोटल कम था तो डेबिट का बैलेंस दोनों साइड लिखेंगे। तो डेबिट के टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वो जाएगा किधर, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश अकाउंट वर्किंग नंबर फर्स्ट जो बैलेंस आया था 16,650, ये बैलेंस आया था ना 16,650, वो ट्रांसफर कर देंगे। और गुडविल अकाउंट तो हमने पहले टैली कर दिया, जो उसका टोटल था बैलेंस था हमने पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर दिया। समझ में आया कि नहीं, जो बैलेंस आया था गुडविल का हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ऑलमोस्ट सारे अकाउंट टैली हो गए। अभी लास्ट में बचा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सारे अमाउंट आ गए, सारे अमाउंट आ गए। तो अभी टोटल करेंगे इस तरह से, वर्टिकली टोटल करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का, तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो देखो दोनों साइड का है 2,40,250, 2,42,250, इस तरह से क्या हो गया, दोनों साइड टैली हो गया। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हमने सारे अकाउंट्स बना दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। इसमें नई बात क्या थी कि पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना था, इस तरह से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करके न्यू रेशो में एडजस्ट करना था। फिर बैलेंस शीट का ये टोटल हो गया और वर्किंग नोट टैली हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अभी सभी को ये सम अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी के बेस के ऊपर और भी सम है जो अपने को क्या किए, मीन्स अनसॉल्व सम में दिए हैं। जस्ट प्रैक्टिस ऑल दी सम। थैंक यू बच्चों।